दोस्तों, जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने तब से दुनिया में एक नई तरीके की फॉरेन पॉलिसी, एक नई तरीके की डिप्लोमेसी अब चलने लगी है। इसको कहते हैं बुलिंग डिप्लोमेसी। ये डिप्लोमेसी शुरू की है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। आप सबने देखा होगा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को किस तरीके से मीडिया के सामने उन्होंने बेइज्जत किया और किस तरीके से बुली करने की कोशिश की। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे देश जैसे मैक्सिको, पनामा, ग्रीनलैंड, इनफैक्ट कनाडा कनाडा जो उनका, हालांकि कनाडा एक बड़ा मुल्क है, इन देशों को किस तरीके से बुली कर रहे हैं कि मतलब एक तरीके से डरा धमका रहे हैं। और इसी बुलिंग पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बहुत सारे बड़े मुल्कों को भी धमकाना शुरू कर दिया, जिसमें इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया और यूरोप के तमाम बड़े देश भी हैं। इसी क्रम में अब एक बड़ी खबर सामने आई है कि चाइना ने भारत से दोस्ती का पैगाम दिया है। दरअसल चाइना के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि ड्रैगन एंड एलिफेंट कैन फॉरगेट देयर पास्ट। जाहिर सी बात है, ड्रैगन चाइना के लिए प्रयोग किया था और एलिफेंट इंडिया के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए प्रयोग किया जाता है। उन्होंने कहा है कि मतलब भारत और चाइना अपने पास्ट को भूल सकते हैं, अपने पास्ट को उनको भूलना होगा और उन्हें आगे बढ़ना होगा। उनका कहना था कि भारत और चाइना दो बड़ी इकोनॉमी है, पड़ोसी है, और ये दुनिया को आगे ले जाने में, दुनिया की दशा और दिशा तय करने में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। ये चाइना की तरफ से जो बयान आया है, ये बयान थोड़ा सा हैरान करने वाला है। मतलब जियोपॉलिटिक्स को देखकर बहुत ही सटीक लगता है, लेकिन चूंकि भारत और चाइना के रिश्ते इस तरीके से रहे हैं सिंस 1962 से लेकर के अब तक, तो ये बयान थोड़ा सा अटपटा जरूर लगा। लेकिन जो लोग जियोपॉलिटिक्स को समझते हैं उन्हें यह बात एहसास होगा कि इस तरीके का बयान क्यों आया है। दरअसल अब अमेरिका पूरी दुनिया को धमकाने पे उतर आया है। अमेरिका अब खुले तौर पे पूरी दुनिया को धमका रहा है। अभी जो अमेरिका के राष्ट्रपति का जो व्हाइट हाउस में जो संबोधन था, उसमें उन्होंने बहुत ही क्लियरली शब्दों में सभी देशों के नाम लेके, जिनमें अमेरिका के मित्र राष्ट्र और अमेरिका के जिनसे दुश्मनी है, उनका भी नाम कड़े शब्दों में उन्होंने लिया। और इसी क्रम में उन्होंने भारत, चाइना, साउथ कोरिया, कनाडा और तमाम देशों के नाम लिए और उन्होंने कहा कि अब अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ के तहत काम करेगा। यानी जितने भी देश अमेरिकन प्रोडक्ट पे टैरिफ लगाते हैं, अमेरिका ठीक उतना ही टैरिफ अब उन देशों पे लगाएगा। और उसमें उन्होंने विशेष तौर पे भारत का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि भारत हम पे 100% की टैरिफ लगाता है, लेकिन हम भारतीय प्रोडक्ट पे उतना टैरिफ नहीं लगाते हैं। तो अब उन्होंने कहा है कि 2 अप्रैल से अब जो भी देश अमेरिकन प्रोडक्ट पर जितना टैरिफ लगाएंगे, अमेरिका उतना टैरिफ लगाना शुरू कर देगा। एक तरीके से आप ये कहिए कि वो भारत को धमका रहे हैं, न सिर्फ भारत को बल्कि और अन्य सारे देशों को भी धमका रहे हैं। इसी बीच जो चाइनीज एम्बेसी है जो अमेरिका में है, वाशिंगटन डीसी में, उसने ट्वीट करके ये बात कही थी कि चाइना अमेरिका के साथ हर फ्रंट पे, हर संभव, हर बार लड़ने के लिए तैयार है। जब तक अमेरिका चाहेगा तब तक चाइना अमेरिका से जंग लड़ेगा और चाइना हार नहीं मानेगा। तो एक तरीके से चाइनीज एम्बेसी ने ये क्लियर कर दिया है कि हम अमेरिका से दबने वाले नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो नई फॉरेन पॉलिसी शुरू की है ट्रंप ने, ये दुनिया को डराने वाली फॉरेन पॉलिसी है, लेकिन इसका नुकसान अंततः अमेरिका को ही होगा, क्योंकि अमेरिका की इस बुलिंग पॉलिसी से जो दुनिया के अन्य देश हैं वो एक तरफ आ जाएंगे और फिर अमेरिका की रिलायबिलिटी जो वैसे भी कम है दुनिया में, धीरे धीरे कम ही हुई है, वो और कम हो जाएगी और अब दुनिया दूसरे लीडर्स के विकल्प को तलाशेगी। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 मुल्क, विशेष तौर पे चाइना और इंडिया, एक साथ आए और चाइना और इंडिया दुनिया को एक दिशा और दशा दे सकते हैं। ये दोनों देश दुनिया की न सिर्फ 35 से 40% पॉपुलेशन को शेयर करते हैं, बल्कि इनका बड़ा लैंड भी है, प्लस ये दुनिया के संसाधनों पर भी इनका बहुत बड़ा एक तरीके से हिस्सा है और ये दोनों की इकोनॉमी भी दुनिया की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो भारत की इकोनॉमी लगभग $4 ट्रिलियन है, जबकि चाइना की इकोनॉमी लगभग $18 ट्रिलियन है। तो लगभग $22 ट्रिलियन की इकोनॉमी है चाइना और भारत की। प्लस इन दोनों के पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी भारत ने डेवलप करना शुरू किया। भारत अभी डेवलपिंग स्टेट में है और भारत का पोटेंशियल भी 20 ट्रिलियन, $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की है अगले 20 से 25 सालों में। ऐसे में अगर ये दोनों देश साथ आते हैं तो ये दुनिया को ज्यादा बेहतर तरीके से सर्व कर सकते हैं। और जितने भी दुनिया के अच्छे देश हैं या फिर जो सेंसेबल कंट्रीज हैं, सेंसेबल जो लीडर्स हैं, जिसमें भारत हो गया, चाइना हो गया, इन सब देशों को अब सामने भी आना चाहिए
और आकर के दुनिया को एक भरोसा देना चाहिए कि आपको अमेरिका के बुलिंग से डरने की आवश्यकता नहीं है। हम हैं जो कि आपको वो सारी सुविधाएं दे सकते हैं, उन आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी प्रकार के एग्रेशन से, किसी प्रकार के बुलिंग से। ब्रिक्स उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा हो सकता है। हालांकि ट्रंप कई बार ये कह चुके हैं कि ब्रिक्स को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ब्रिक्स ने अगर डॉलर का विकल्प ढूंढने की कोशिश की तो बहुत हार्श स्टेप लेंगे। हालांकि ये सब गीदड़ भभकियां हैं, क्योंकि ब्रिक्स में जो कंट्रीज हैं जिसमें कि रशिया है, चाइना है, इंडिया है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका, इसके अलावा भी बहुत सारे कंट्रीज जिसमें कि ईरान, सऊदी अरेबिया, इथियोपिया और भी बहुत सारे कंट्रीज उसका हिस्सा बन चुके हैं। तो ब्रिक्स को रोकना अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं होगा। हम बात अगर भारत और चाइना की करें तो चाइना भारत की दोस्ती के बहुत सारे एस्पेक्ट तो है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। चूंकि चाइना भारत पड़ोसी है तो दोनों के अगर संबंध स्टेबल रहेंगे तो दोनों की इकोनॉमी के लिए बेहतर होगा। मौजूदा समय में भारत और चाइना 129 बिलियन डॉलर का ट्रेड करते हैं, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा चाइना भारत को बेचता है, यानी जो व्यापार है वो भारत के खिलाफ है और चाइना के पक्ष में ज्यादा झुका हुआ है। हालांकि भारत बहुत सारे ऐसे जरूरी सामान, बहुत सारे मशीनरी, बहुत सारे मेडिकल प्रोडक्ट ये चाइना से खरीदता है, क्योंकि चाइना से बाकी सब मुल्कों की अपेक्षा सस्ता मिल जाता है और अच्छी टेक्नोलॉजी मिल जाती है। लेकिन फिर भी भारत और चाइना को इस पे काम करने की जरूरत है कि ये जो ट्रेड डिसबैलेंस इतना ज्यादा है, इसमें थोड़ा सा रेशनैलिटी आए और भारत भी अपना जो एक्सपोर्ट है वो चाइना को बढ़ाए, और भारत कैपेबल है चाइना को एक्सपोर्ट बढ़ाने में। तो इस चीज पे भारत को जरूर ध्यान देना चाहिए। भारत का चूंकि चाइना के साथ पास्ट बहुत बिटर रहा है, तो बहुत आसान नहीं होगा कि भारत चाइना के मतलब पाले में चला जाए, चाइना पे आंख बंद कर भरोसा कर ले, क्योंकि चाइना ने कई बार भारत के साथ विश्वासघात किया। ऐसी कई इंसिडेंट है जो हम 1962 से लेकर 1967 उसके बाद भी हम डोकलाम रेसेंट में देख सकते हैं, ऐसी कई घटनाएं देखने को मिली है। तो भारत और चाइना, क्या चाइना वास्तव में भारत से अपने रिश्ते सुधारना चाहता है? भारत का इसमें लाभ कितना है? इस सब का जोड़ घटाव जरूर फॉरेन मिनिस्ट्री को करना चाहिए। जहां तक बात अमेरिका की, अमेरिका एक बड़ा मुल्क है, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। भारत के इंटरेस्ट अमेरिका के साथ बहुत सारे जुड़े हुए हैं, अमेरिका के इंटरेस्ट भी भारत के साथ बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो चाइना के पक्ष में, चाइना के साथ जाने का यह मतलब बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि भारत अमेरिकन पक्ष को पूरी तरीके से छोड़ दे। भारत की जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी रही है शुरू से, उसी पॉलिसी को आगे बढ़ाने की जरूरत है। हाँ, एक शटल मैसेज जरूर जाएगा अमेरिका को कि अमेरिका भारत को बुली नहीं कर सकता है, अमेरिका भारत को धमका नहीं सकता है। चूंकि भारत और अमेरिका, चूंकि अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, तो जब WTO की स्थापना हुई थी तब ये मतलब लिखित तो नहीं पर एक अंडरस्टैंडिंग जरूर हो गई थी कि ये सारे जितने देश हैं जो यूरोपीय, खासकर वेस्टर्न यूरोपीय कंट्री है प्लस अमेरिका है, ये जब इन डेवलपिंग कंट्रीज में अपने सामान बेचेंगे तो ये डेवलपिंग कंट्रीज उन पर टैरिफ लगाएंगी, क्योंकि इनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो उन देशों के पास है, और वो टेक्नोलॉजी उन्होंने पहले ही हासिल कर ली है। प्लस जब ये डेवलपिंग कंट्रीज अपने सामान इन सब देशों में बेचेंगे तो उनको उस पर छूट मिलेगी और उतना टैरिफ नहीं लगेगा। ये एक अंडरस्टैंडिंग थी इन सब देशों में। लेकिन समय के साथ चूंकि अब चीजें बढ़ती गई हैं, चीजें बदलती गई हैं, और अब मतलब अमेरिका एक तरीके से व्यापार घाटे में है, बहुत बड़े व्यापार घाटे में, और चाइना से एक बहुत बड़ा उसको चैलेंज भी है। तो ऐसे में अमेरिका जरूर मतलब अमेरिका की जो तड़प है ये समझ में आती है कि अमेरिका इसीलिए ज्यादा छटपटा रहा है। लेकिन इसका उपाय कोई भी हार्श एक्शन लेने से नहीं हो सकता है। इसका उपाय यही है कि दोनों देश बैठ करके टेबल पे चीजों को अच्छे से समझे, और अगर भारत जहां कहीं भी टैरिफ में थोड़ी बहुत कमी कर सकता है, भारत अपने जो डोमेस्टिक इंटरेस्ट है, फार्मर्स के इंटरेस्ट है, जो ऑटोमोबाइल्स हैं भारत के डोमेस्टिक, उसकी रक्षा करते हुए कैसे अमेरिका के साथ अपने संबंधों को बेहतर रखे, कैसे टैरिफ को कितना नॉर्मलाइज कर सकेगा, इन सारे विकल्पों पे बात करने की जरूरत है। भारत के जो ट्रेड मिनिस्टर वो अभी अमेरिका वाशिंगटन में है, और वो इसी चीज पे चर्चा कर रहे होंगे। तो ये देखने वाली बात होगी। हम अमेरिका से रिश्ते इस तरीके से नहीं तोड़ सकते। अमेरिका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, लेकिन भारत को अपने सारे ऑप्शन खुले रखने होंगे, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में जब तक आप सामने वाले को ये नहीं दिखाएंगे कि विकल्प आपके पास कुछ और है, सामने वाला आप पे प्रेशर बना सकता है। ये जियो पॉलिटिक्स की हार्श रियलिटी है, जिसको कि सभी देशों को मानकर चलना होता है, और सभी देश जो भी प्रेगमेटिक तरीके से सोचते हैं वो इन बातों का ध्यान जरूर रखते हैं। क्या भारत चाइना संबंध अब नए ऊंचाई पे जा सकता है? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि भारत चाइना संबंध में बहुत सारी अड़चने हैं। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा उसमें
फैक्टर है, सीमा विवाद जो एलएसी को लेकर के है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और ट्रस्ट डेफिसिट दोनों देशों में बहुत ज्यादा है। हाँ, ट्रेड के मामले में भारत और चाइना, क्योंकि चाइना भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार देश है और कभी कभी अमेरिका से भी ज्यादा हो जाता है, तो चाइना इकोनॉमी लेवल से भारत के लिए, तो चाइना जो इकोनॉमिक फ्रंट है वहां भारत के लिए एक बड़ा देश जरूर है। तो भारत को इसके साथ भी अपनी संभावनाओं को तलाशते रहने की जरूरत है, यानी भारत को बैलेंस करके चलना होगा। अब ये क्लियर दिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत पे भी दबाव बनाएंगे। एक इंटरव्यू में जब डोनाल्ड ट्रंप से इस मोदी जी का दौरा हुआ था उस पर पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि मोदी जी हमारे मित्र भी हैं और एक फंटास्टिक पर्सन है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जब मैंने उनसे टैरिफ की बात की तो नरेंद्र मोदी इस पे उतने खुश नहीं दिखे, प्लस वो टैरिफ को लेकर के अमेरिका के पक्ष में ज्यादा मतलब इंटरेस्टेड नहीं दिखे। लेकिन ट्रंप ने कहा कि मुझसे कोई इस पे डिस्कशन नहीं कर सकता, मेरा मतलब एकदम से क्लियर स्टैंड है कि भाई जो भी देश हम पे जितना टैरिफ लगाएंगे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम भी उन पे उतना ही टैरिफ लगाएंगे। तो एक तरीके से चीजें बहुत सामान्य तरीके से नहीं चल रही हैं। अब चूंकि पर्दे के पीछे डिप्लोमेटिक बहुत सारी चीजें चलती हैं तो वो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन अब ये देख कर लग रहा है कि अमेरिका इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। अब अमेरिकन जो ऑटो इंडस्ट्रीज है वो भारत में आपको ज्यादा आते हुए दिखेंगी, तो भारत को थोड़ा रेशनल तरीके से सोच कर अमेरिका के साथ नेगोशिएट जरूर करना चाहिए। हाँ, चाइना के साथ अपने फ्रंट जरूर खोलने चाहिए और चाइना के साथ दोस्ती को भी आगे बढ़ाना चाहिए अगर चाइना इंटरेस्टेड है, लेकिन यहाँ भी भारत को अपना इंटरेस्ट, अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जरूर बनाए रखने की जरूरत है। तो खैर देखते हैं अब ये मामला कहाँ तक जाता है, और ये एक बड़ा मैसेज है चाइना की तरफ से, न सिर्फ अमेरिका को बल्कि एक बड़ा मैसेज है इंडिया के लिए भी कि लेट्स फॉरगेट आवर पास्ट, क्योंकि इस तरीके की बातें चाइना ने कभी इसके पहले नहीं की है। तो अब तो खैर क्लियर ये एविडेंट है कि चाइना ये सब बातें क्यों कर रहा है। तो देखते हैं कि अब चीजें कहां तक जाती हैं। हम उम्मीद करेंगे कि चीजें बेहतर हो, भारत और चाइना से भी रिलेशन अच्छे हो, क्योंकि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, भारत के रिश्ते सबके साथ बेहतर रहेंगे तो ही भारत का जो एस्पिरेशन है 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने, 15 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने की, वो पूरा हो पाएगा। और बाकी भारत चूंकि दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, तो इतनी आबादी को अगर आप पूरी तरीके से इतनी आबादी में गरीबी को खत्म करना चाहते हैं तो आपकी इकोनॉमी कम से कम 15 ट्रिलियन डॉलर 20 ट्रिलियन डॉलर की होनी होगी, तब जाके आप यहां सब तक खुशहाली पहुंचा सकते हैं, सब तक इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी पहुंचा सकते हैं। इसलिए भारत का अभी मतलब सभी देशों के साथ संबंध रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि चाइना एक बड़ी इकोनॉमी है और भारत के पड़ोस में है, तो भारत उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकता और भारत को करना भी नहीं चाहिए। तो ये बहुत ही मुश्किल समय है, डिप्लोमेसी में ऐसे समय आते रहते हैं। इंडिया को दरअसल वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना होगा, क्योंकि अमेरिका जिस पॉलिसी पर चल पड़ा है वो पॉलिसी बहुत जल्द अमेरिका को बैकफायर करेगी, फिर अमेरिका शायद अपनी पॉलिसी में रिवाइज जरूर करेगा, क्योंकि अंततः अमेरिका को भी अपने नेशनल इंटरेस्ट जरूर देखने होंगे। तो लेट्स सी ये कहां तक जाता है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वार ये जिस तरीके की नई बुलिंग डिप्लोमेसी सामने आई है ये चिंताजनक है, क्योंकि इस तरीके की डिप्लोमेसी तो स्टालिन और जब हिटलर हुआ करते थे वो भी जो उनके घर जो अन्य देश के राष्ट्राध्यक्ष आया करते थे उनसे कम से कम मीडिया के सामने या उनसे जो व्यक्तिगत तौर पे बातें करते वो इतनी हार्श नहीं होती थी। तो अब चूंकि अब ये सारी चीजें हमें कैमरा के सामने देखने को मिल गई हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। तो खैर इन सब पे रसिया का क्या स्टांस होता है वो भी देखने वाली बात है। मिडिल ईस्टर्न कंट्री जिसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर ये भी एक बहुत बड़े प्लेयर है, तो देखते हैं ये अपना स्टांस क्या रखते हैं। तो भारत को एक टाइट रोपवे है, उस पर भारत को बहुत ही सावधानी से चलने की जरूरत है, लेकिन ये बहुत ज्यादा आवश्यक है कि भारत अभी एक सटल मैसेज अमेरिका को जरूर दे कि अमेरिका ये डेयर न करे कि भारत को आप बुली कर सकते हैं। भारत एक बड़ा कंट्री है, भारत को बुली करने की आप चेष्टा ना करें। भारत का इकोनॉमिक इंटरेस्ट आपके साथ जरूर जुड़ा हुआ है, तो आपका भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भारत के साथ जुड़ा हुआ है, इसको भूलने की कोशिश ना करें। बाकी इस पे जो भी डेवलपमेंट होगी वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। इस तरीके के डिस्कशन, इस तरीके की खबरें आप जानना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए।